हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अगाना शुद्ध की पिछले वीडियोस में उसके अंतर्गत कैसे वो जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में कैसे हम लोगों ने देखा था कि कैसे वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के बारे में क्या विचार दिए हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, और तीसरे पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे जातियों का उद्भव हुआ और सामाजिक संरचना का मतलब विचार प्रस्तुत किए। अब हम लोग इसके अंतर्गत जो अगाना शुद्ध के अंतर्गत जो राजनीतिक विचार है उसको देखते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में इसमें सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है वो समझौते के द्वारा हुई है। सामाजिक समझौते के द्वारा हुई है कि मतलब लोग क्या करते हैं, मिल करके राज्य की मतलब समझौते के माध्यम से कि जब अव्यवस्था फैली रहती है तो कुछ लोग मिल करके एक संप्रभु, जिसको महासम्मत की नियुक्ति अपनी जन सहमति के आधार पर करते हैं। जो अगाना शुद्ध है इसमें राजनीति का मूल आधार नैतिकता है। राजनीति का मूल जो आधार है वो नैतिकता पर आधारित है। मूल आधार नैतिकता पर आधारित है। इसमें कहा जाता है कि अगर राजा अनैतिक होगा तो वहाँ के प्रजा, मंत्री भी अधार्मिक और अनैतिक होंगे। इसी वजह से वो जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको नैतिकता के आधार पर वर्णन किया है। इस बात का वर्णन एक विचार अश्वघोष हैं, अश्वघोष, उनकी बुक है बुद्ध चरित्र, पुस्तक है बुद्ध चरित्र। इसमें उन्होंने कहा है कि राजनीति, धर्म और नैतिकता, राजनीति, धर्म और नैतिकता, राजनीति, धर्म और नैतिकता दोनों एक दो भले दोनों के विरुद्ध हो, राजनीति जो है, धर्म और नैतिकता भले ही इन दोनों के विरुद्ध हो, लेकिन बुरा होते हुए भी यह जरूरी है, आवश्यक है। क्योंकि जो समाज में व्यवस्था अगर बनाना है, व्यवस्था बनाए रखना है तो वो केवल और केवल राज्य के द्वारा ही संभव है। धर्म और नैतिकता दोनों के विरुद्ध है, इसकी बात करें हैं, भले ही दोनों के विरुद्ध हो, लेकिन ये जो समाज है, समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए, समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए क्या है, व्यवस्था स्थापित करने के लिए राज्य, जो अगर व्यवस्था स्थापित किया जा सकता है वो केवल और केवल राज्य के द्वारा ही संभव है। ठीक। और अगाना जैसे नैतिकता पर आधारित तो किया ही, इसी वजह से अगाना शुद्ध के अंतर्गत राजा के लिए बोला जाता है कि अगाना शुद्ध में राजा के लिए बोला जाता है कि वो धम्मम परमम रंजति तराजः, रंजति तराजः, इसके बारे में बोला जाता है। मतलब इसका मतलब है धम्मम परमम रंजति तराजन, इसका मतलब है कि जो राजा है वह धम्म के आधार पर प्रजा को प्रसन्न, मतलब रंजति मतलब प्रसन्न, धम्म के ही आधार पर प्रजा को प्रसन्न रखेगा। ये आदेश नैतिकता को
फॉलो करते हुए, नैतिकता का पालन करते हुए इसके अंतर्गत राजा को आदेश दिया गया है। मतलब बौद्ध धर्म जो है वो राजनीति को हमेशा नैतिकता के अंकुश के अंदर में, नैतिकता का अंकुश धर्म पे, राजनीति पर लगाया हुआ है। इसके अंतर्गत जो देखें हम लोग तो जो कानून के निर्माण की बात है, कानून के निर्माण का विचार बौद्ध धर्म में, भारत के, अगर भारत राज्य में देखें राजनीति के या कानून के निर्माण का विचार प्रस्तुत किया गया है, जो राज्य के अंतर्गत ही, यानी राज्य ही उस कानून का निर्माण करेगा। मतलब जो कानून निर्माण करेगा, कानून बनाएगा, वो केवल और केवल राजा के माध्यम से ही करेगा। मतलब जो कानून है वो राजा की इच्छा पर आधारित होगा। इस प्रकार से वो मतलब विधि निर्माण और कानून निर्माण का पूरा दायित्व राजा पर सौंपता है। अब इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वो कैसे इसके अंतर्गत जो शासन के जो घटक हैं, शासक के अंग हैं, स्पेशली संप्रभुता या शासन के घटक को 7 घटकों में बांटा गया है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। शासन के घटक, शासन के घटक, इसके अंतर्गत 7 घटकों की बात की गई है। 7 घटक हैं बौद्ध धर्म के अंतर्गत, 7 घटक हैं, जिसमें से पहला है कि चक्र खजाना। चक्र खजाना, चक्र खजाने में है कि जो राजा है वो चक्रवर्ती राजा होगा। चक्र खजाना या चक्रवर्ती राजा, ये क्या करेगा, ये नियंत्रण और संप्रभुता के प्रतिनिधि के होने के नाते, मतलब लोगों पर नियंत्रण स्थापित करेगा। उसका वो संप्रभुता का प्रतिनिधि है, प्रतीक है, ठीक। और दूसरा है, ये हो गया चक्र खजाना। दूसरा है हाथी खजाना। हाथी खजाना। तीसरा है अश्व। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व खजाना। खजाना इसमें वो बताते हैं कि राज्य के नियंत्रण का जो साधन हम लोग देखें तो हाथी, घोड़ा और पार्षद वगैरह इन सब चीज़ों को बताता है। अश्व खजाना हो गया। फिर चौथा है पार्षद, जिसको हम लोग परिणायक खजाना कहते हैं। पार्षद खजाना ये शासन के अंग है। किस किस प्रकार से शासन के घटक, शासन के घटक। स्त्री रत्न, स्त्री खजाना, रत्न या खजाना। चक्र खजाना, हाथी खजाना, अश्व खजाना हो गया, स्त्री खजाना और मणि खजाना। मणि खजाने में हम लोग देखिए, मतलब ये जो मणि खजाना है वो लोगों पर जो नियंत्रण स्थापित किया जाएगा उसका एक आधार है। और लास्ट में है क्षेत्र या प्रशासन खजाना। क्षेत्र या प्रशासन खजाना वो शासन के घटक में वही इस प्रकार से 7 घटक बताए हैं, जिसमें चक्र खजाना चक्रवर्ती, इस पे ये राजा को बताता है। हाथी खजाना हो गया, अश्व खजाना, पार्षद खजाना, स्त्री खजाना, मणि खजाना और क्षेत्र या प्रशासन खजाना। ठीक। अब ऐसे हम लोग मतलब आगे देखें तो इस अगाना सूत्र के अंतर्गत बताया गया है कि राजा जो है वो लोगों की इच्छा पर बनेगा, जिसको लोग जैसे इस पे वो शब्द दिया है महासम्मत, जो लोगों की इच्छा के
की वजह से उसका निर्माण हुआ है। और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि शासन का गणतंत्री, बौद्ध धर्म के अंतर्गत शासन का या राज्य का जो स्वरूप है वो गणतंत्रीय स्वरूप हमें दिखाई देता है, क्योंकि जो राजा वो लोग बनाए, महासम्मत को बनाते हैं तो वो चुन कर बनाते हैं। गणतंत्र मतलब तो यही होता है ना कि जो वहाँ शासन का जो मुख्य अधिकारी होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। तो महासम्मत भी उस टाइम लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। जैसे कि हम लोग बौद्ध साहित्य में देखते भी हैं कि कई जो गणराज्य थे, जिसमें हम लोग शाक्य, लिच्छवी, मल्ल, देह, यहाँ पर पहले से ही गणतंत्री स्वरूप था। गणतंत्र के आधार पर शासक हुआ करता था वो था। यहीं पर आप देखेंगे जो शाक्य के जो अध्यक्ष रहते हैं, इनके गौतम बुद्ध के जो पिता रहते हैं वो शाक्य गणराज के ही होते हैं, जो मतलब चुने गए थे और शासन कर रहे थे ना। फिर आगे हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया अगाना शुद्ध खड़ी खजाना, मतलब कैसे, मतलब गणतंत्री स्वरूप। और यहीं पर हम लोग देखेंगे एक विचारक हैं केपी जायसवाल। इनकी बुक है एक, इसमें वो बताते हैं, केपी जायसवाल की बुक है हिंदू पॉलिटी, जायसवाल। हिंदी पॉलिटी कोलोन है ए कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल शीर्षक है इसका, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन हिंदू टाइम्स। इन हिंदू टाइम्स जो आती है 1967 में ना, 1967 में ये बुक इनकी आती है। इसमें इन्होंने कहा कि जो मतलब गणतंत्र है, गणतंत्री जो स्वरूप है, इन गणतंत्रों का प्रशासन जो होता था वो न्यायिक प्रक्रिया का, गणतंत्री प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया का संचालन जो होता था तो वो एक जनसभा के माध्यम से, यहाँ पे गणतंत्री स्वरूप में जो न्यायिक प्रक्रिया वगैरह का संचालन होता था एक जनसभा होती थी, उसके माध्यम से होता था ना, जिसमें इस जनसभा में हम लोग देखते हैं कि कुछ युवा और वृद्ध व्यक्ति समान रूप से उनका प्रतिनिधित्व या पार्टिसिपेशन उनका होता था, भाग लेते थे। और सबसे जो एजेड वरिष्ठ सदस्य होता था उसको इसका अध्यक्ष बनाया जाता था और उसी का एक नाम रखा जाता था जिसको हम लोग राजा कहते हैं। उस अध्यक्ष को, इस जनसभा का अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष को ही राजा का नाम दिया जाता था। उस टाइम हम लोग देखते तो जो उस जनसभा का जो राजा या अध्यक्ष हुआ करता था उसकी तुलना हम लोग रोमन कॉन्सुल और ग्रीक जो आर्कन होता था उससे करते थे। और न्यायिक जो प्रशासन था इसके तहत जो एक 8 सर्वोच्च अपीली परिषद हुआ करता था जो 8 सदस्यीय होती थी, जिसका नाम न्यायिक परिषद का एक वो न्यायिक परिषद के लिए काउंसिल हुआ करती थी ना, न्यायिक प्रशासन के लिए काउंसिल हुआ करती थी जिसको सर्वोच्च अपीलीय परिषद कहा जाता था। सर्वोच्च अपीलीय परिषद, इसमें 8 सदस्य हुआ करते थे, इसी वजह से इसको अपीलीय परिषद हुआ करता था, जिसके 8 सदस्य हुआ करते थे। इसी वजह से
इसी वजह से इसका नाम अष्टकुलक कहा जाता था। ये एक न्यायिक परिषद थी ना। दीघ निकाय जो है, न्यायिक परिषद, इसमें न्याय से रिलेटेड न्यायिक जो कार्य किया करते थे इस परिषद के माध्यम से किया जाता था। और जो दीघ निकाय है इसकी तुलना हम लोग चूँकि ये बातचीत के माध्यम से है, डायलॉग मेथड मतलब संवाद संग्रह था जो बुद्ध जी अपने शिष्यों को दिया करते थे। एक विचारक है राइस डेविस हैं, वो कहते हैं, राइस डेविस इनका एक स्टेटमेंट है, राइस डेविस इसके बारे में बताते हैं कि जो मानवीय जो चिंतन है, मानव जो चिंतन है मानव चिंतन के इतिहास में जो दीघ निकाय है उसकी तुलना वो प्लेटो के जो बुक है उससे करते हैं। मानव चिंतन के इतिहास में दीघ निकाय प्लेटो के संवाद जितना ही महत्वपूर्ण है। प्लेटो के संवाद जितना ही महत्वपूर्ण है। राइस डेविस का कथन है, वो इसके बुद्ध के जो दीघ निकाय है उसमें, क्योंकि डायलॉग मेथड है और प्लेटो की बुक्स भी जब हम लोग देखते हैं तो वो भी डायलॉग मेथड में है, इसी वजह से वो इसकी तुलना उससे करते हुए कहते हैं जितना महत्व प्लेटो की बुक्स का है, प्लेटो के संवाद का है, उतना ही इम्पोर्टेंस इन बुद्ध की बुक्स का भी है। जैसे बुद्ध कहा भी करते थे कि मेरी बात को आप लोग इसलिए चुपचाप ना मान लो कि इसको मैंने कहा है, मतलब बुद्ध ने कहा है, बल्कि उस पर भी आप संदेह कीजिए और उसका परीक्षण कीजिए। जब परीक्षण करने के पश्चात आपको सही लग रहा है तभी उसको अपनाइए, अन्यथा उसका त्याग कर दीजिए। ये इतना इम्पोर्टेंस वो अपनी बातों को देखते हैं। और बौद्ध धर्म में हम लोग देखें तो 3 रत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न जिसमें है बुद्ध, धम्म और संघ ना। इसके अंतर्गत 3 रत्न माने जाते हैं जिसमें बुद्ध है। बुद्ध में वो बुद्ध का मतलब वो बताते हैं कि अज्ञानता की नींद से जागो। वही जो अज्ञानता की नींद से जागना ही क्या है, बुद्ध है। धम्म का मतलब वो बताते हैं कि सत्य, जो धम्म होता है वो सत्य का एक पर्यायवाची टाइप का, मतलब धम्म ही सत्य है, सत्य ही धम्म। और संघ है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो दीघ निकाय उसमें भी व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है कि जो राजनीतिक तौर पर राजा बनने के लिए ना, बौद्ध निकाय में ही जो दीघ निकाय है उसी में कहा गया है कि राजनीतिक तौर पर राजा बनने के लिए बुद्ध एक महान व्यक्ति, बुद्ध कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर राजा बनने के लिए एक व्यक्ति में 32 गुण बात किए हैं ना, वो होने चाहिए बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में। उसमें दीघ निकाय में ऐसा स्पष्ट वर्णन है, बनने के लिए व्यक्ति में, किसी व्यक्ति में 32 गुण होने चाहिए। ठीक। और साथ ही साथ वो बताते हैं कि राजा जो होना चाहिए वो क्षेत्रीय विस्तार और भौतिक संसाधन,
राजा जो है वो क्षेत्रीय विस्तार और भौतिक संसाधनों के नियंत्रण में विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि न्यायोचित और नैतिक। भौतिक संसाधनों में विश्वास नहीं बल्कि नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको नैतिक और न्यायोचित नैतिक और न्यायोचित नैतिक और न्यायोचित व्यवस्था के निर्माण में वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, रुचि लेते हैं। व्यवस्था में रुचि लेते हैं। ठीक ना। तो एकदम स्पष्ट रूप से इसमें दीख निकाय में ऐसा बताया गया है कि जो राजा होना चाहिए उसके अंतर्गत 32 गुण होने चाहिए, और साथ ही साथ वो बताते हैं कि जो राजा होगा वो क्षेत्रीय विस्तार और भौतिक संसाधनों में विस्तार या उसमें वृद्धि की बात नहीं करते, बल्कि उसमें नैतिकता और न्यायोचित व्यवस्था जो होनी चाहिए उसमें राजा की अभिरुचि, दिलचस्पी होनी चाहिए। और इसके अंतर्गत राजा के लिए कुछ राजधर्म का भी वर्णन किया गया है, जिसमें वो राजा को 10 राजधर्म की बात करते हैं। 10 राजधर्म, राजा के 10 राजधर्म होने चाहिए, जिसमें है दानी हो, विनयशील हो, दानी, विनयशील, त्याग, ईमानदारी, नम्रता, त्याग होना चाहिए, उसके अंतर्गत ईमानदारी का गुण होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, तपस्या, तपस्वी व्यक्ति जो हो, सद्भावना हो, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करता हो, सद्भावना वाला व्यक्ति हो, अहिंसा का पालन करता हो। राजा के लिए ये राजधर्म है। धैर्यवान हो और अविरोध। इन प्रकार से वो राजा के लिए वो 10 धर्म की बात करते हैं कि जो राजा होगा वो उसके लिए कि जो राजा है दानी होना चाहिए, विनयशील, त्यागी प्रवृत्ति का, ईमानदारी, नम्रता, तपस्या, सद्भावना, अहिंसा, धैर्यवान और अविरोध होना चाहिए। मतलब राजा जो है वो चक्रवर्ती राजा होना चाहिए, क्योंकि बौद्ध जो परंपरा है उसके अंतर्गत राजा को चक्रवर्ती राजा कहा गया है। एक थिंकर्स विचारक है जिसका नाम है अर्नेस्ट बेंच। इनकी एक बुक है अर्नेस्ट बेंच, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। इनकी एक बुक है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म। Buddhism and communism, which holds the future of Asia. Which holds the future of Asia.
इसी में वर्णन थोड़ा विचार प्रस्तुत किए जो आती है 1966 में, 1966 में। ठीक, इस प्रकार से हम लोगों ने मतलब इनकी जो राजनीतिक विचार थे वो भी देखे, राजा को कैसा होना चाहिए, दानी विनयशील, मतलब राजा के लिए राजधर्म भी बताएं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे, अभी तक हम लोगों में जैसे कि मनु, कौटिल्य और बौद्ध परंपरा को पढ़े हैं, तो इसका हम लोग एक बार तुलनात्मक अध्ययन कर लेते, तुलनात्मक स्वरूप देख लेते कि आखिरकार इन तीनों विचारों में क्या समानता है, क्या बात करते हैं। तो इसको एक डायग्राम के स्वरूप में हम लोग देखते हैं, मनु, कौटिल्य और बौद्ध। मनु, कौटिल्य और बौद्ध का तुलनात्मक। बौद्ध धर्म यानी कि अजानशुद्ध है, उसी के विचार को प्रस्तुत किया है, बौद्ध धर्म के विचार को ही वो प्रतिनिधित्व करता है, का तुलनात्मक विश्लेषण, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो डायग्राम है तो उसमें सबसे पहले देखते हैं आखिर हम लोग जो अध्ययन किस विषय पर उसकी करेंगे, वो विषय क्या है, विवेचना का विषय क्या है, उसको देखते हैं। फिर उसके बाद मनुस्मृति का विचार, मनुस्मृति में क्या कहा गया है उस विषय पर, अर्थशास्त्र यानी कौटिल्य ने क्या बताया है, और बौद्ध परंपरा में क्या बात की गई है, बौद्ध परंपरा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग इन तीनों में देखते हैं कि जो पहला पॉइंट है वो राज्य के से पहले की जो स्थिति थी, मतलब तीनों में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया है, तो राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो स्थिति है कि वो क्या है, राज्य से पूर्व स्थिति। तो इसमें हम लोग देखते हैं मनुस्मृति में जब हम लोग देखे थे तो उसमें भी मत्स्य न्याय की व्यवस्था की बात की गई थी कि मत्स्य न्याय था, अराजकता थी, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाया करती थी, ऐसी अव्यवस्था थी। वहाँ पे कौटिल्य जो है वो भी इसी बात का समर्थन करते हैं। और जो बौद्ध परंपरा है इसमें हम लोगों ने देखा कि लालच और लोगों के धन की चोरी करना, लोभ, ऐसी मनुष्य की जो विकृतियाँ थी उसकी पश्चात है। तो लालच हो गया, लोभ, पर धन की चोरी, अभिलाषा या चोरी, मनुष्य की अराजक जो प्रवृत्तियाँ थी, इन सब के कारण मनुष्य का जो उत्पाद था, इसकी वजह से मतलब ऐसी परिस्थितियाँ राज्य से पहले थी। फिर दूसरा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि अशांति और अव्यवस्था का कारण। ठीक, उसमें क्या था, अव्यवस्था का क्या कारण था, क्या बताते हैं ये लोग। तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में इसमें लोगों की, मनुष्यों की जो स्वाभाविक जो प्रवृत्तियाँ थी, दुष्प्रवृत्ति, उसका वर्णन है। दुष्प्रवृत्ति, इसके बारे में बताते हैं। और ये भी इसी बात का ये भी समर्थन करते हैं कि मनुष्य की स्वाभाविक दुष्प्रवृत्ति, इसी बात का समर्थन कौटिल्य ने भी किया है, प्रवृत्ति। और जो अज्ञानशुद्ध है इसके अंतर्गत अज्ञानता को बात की गई कि अज्ञानता के पश्चात क्या है कि समाज में अशांति और अव्यवस्था प्रचलित है। फिर वो अराजक मतलब जो अराजक अवस्था है उसके निवारण या राज्य व्यवस्था के निर्माण के लिए कौन सा उपाय बताए हैं, अव्यवस्था का उपाय क्या बताया गया है इन तीनों में।
तो जो मनुस्मृति है इसके अंतर्गत अराजकता अवस्था को बताया है कि दंड की उत्पत्ति होनी चाहिए तो समाप्त होगा। दंड के अधीन वो करते हैं, धर्म को, दंड को धर्म का प्रहरी मानते हैं। और जो कौटिल्य है वो भी इसी की बात का समर्थन करते हैं कि दंड के पश्चात क्या होगा, ऐसी जो अवस्था है वो समाप्त हो सकती है। लेकिन वही जो हम लोग बौद्ध धर्म की बात करते हैं, मतलब अज्ञानाश्रुति की बात करते हैं, इसमें कह रहे हैं कि ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए, ज्ञान का प्रसार। इसमें उसमें बताएं ना कि पहले क्या था, जब जीवों की उत्पत्ति होती है तो पूरा कहीं भी किसी का प्रकाश नहीं था, व्यक्ति खुद प्रकाशमान था, लेकिन किसी के न सूर्य के पास प्रकाश था ना चंद्रमा के पास। लेकिन जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे लोगों के अंतर्गत मतलब प्रकाशमान होता गया, विश्व समाज प्रकाशमान होता गया। उसके पश्चात देखते हैं हम लोग यौन संबंधों की उत्पत्ति और चावल की उत्पत्ति होती है। उसके पश्चात ही क्या होता है, ये अव्यवस्था का उपाय, मतलब फिर उसके बाद समझौता करते हैं। समझौते के पश्चात क्या होता है, इस प्रकार की अव्यवस्था का निराकरण होता है। फिर उसके बाद इनका मतलब मुख्य उद्देश्य क्या रहा इन तीनों का, समाज की व्यवस्था की स्थापना के लिए, तो ये धर्म पर आधारित करते हैं, धर्म या अध्यात्म पर आधारित दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताए हैं। और ये अर्थ की सांसारिक जो प्रवृत्तियां हैं, सांसारिक जो समृद्धि है उसके उत्पादन की बात की है कौटिल्य, जबकि वही बौद्ध जो परंपरा है इसमें नैतिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं। क्योंकि जो बौद्ध परंपरा है इसमें शासन या राजनीति की भी आधार जब हम लोग देखते हैं तो वो पूरी तरीके से नैतिकता का ही समर्थन करते हैं। अब नेक्स्ट है राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या बताया गया है, तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत मनुस्मृति में दैवी उत्पत्ति है, जबकि वहीं इन दोनों में कौटिल्य और बौद्ध परंपरा दोनों में सामाजिक समझौते सिद्धांत का समर्थन किए हैं। सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। सामाजिक समझौता, और ये भी सामाजिक समझौता। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें अगर जो संप्रभु या राजा का जो निर्माण करते हैं, प्रभु सत्ता की स्थिति कैसी है। तो ये पूरी तरीके से धर्म या ईश्वर का प्रतिनिधि बता देते हैं कि जो ये कहते हैं, मनुस्मृति में कहा भी गया है कि जो राजा होगा चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो तो उसका भी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का प्रतिरूप है। वहीं जब हम लोग कौटिल्य को देखते हैं तो कौटिल्य लोगों की रक्षा के लिए, उनके कल्याण के लिए राजा की नियुक्ति करता है, लोगों के कल्याण के लिए राजा को नियुक्त करता है। राजा की नियुक्ति। वही जो बौद्ध परंपरा है इसमें वो मानते हैं कि जो राजा है वो लोगों की सहमति पर चुना गया है। लोगों की सहमति और विधि निर्माण, विधि निर्माण की बात करें हम लोग आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देख लिया था कि मतलब सामाजिक व्यवस्था उत्पत्ति कैसे हुई, इसमें क्या वर्णन है और इसके अंतर्गत क्या वर्णन है, तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कानून जो बनाने की है वो प्रभुसत्ता किसके अंतर्गत वर्णन किया गया है, विधि निर्माण का क्या आधार बनाया गया है, कानून कैसे बनाया जाएगा। तो मनुस्मृति में तो पूरी तरीके से मतलब राजा को कानून का संरक्षण मतलब दैवी जो आधार है वो प्रदान किया गया है, दैवी आधार प्रदान कर दिया गया है। वहीं कौटिल्य जो हैं वो राजा को कानून का संरक्षक बताते हैं, कानून का संरक्षक है।
और बौद्ध परंपरा में राजा को बताया गया है कि ये जो राजा है वही विधि निर्माण करेगा और वही उन नियमों को परिवर्तित भी कर सकता है। राजा ही विधि निर्माण करेगा। विधि का सृजक, कानून का सृजन करता कौन है? राजा है। अब उसके बाद सामाजिक व्यवस्था देखते हैं हम लोग कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, दोनों जगह की, हर जगह की। तो मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था है तो वो जो वर्ण व्यवस्था थी उस पर आधारित है। समाज जो है वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। जो प्राचीन धर्म ग्रंथ है, धर्मशास्त्र हैं, उसके द्वारा जिसका वर्णन किया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वहीं जब हम लोग कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य सामाजिक व्यवस्था में बताते हैं कि राजा जो है वो समाज व्यवस्था का संरक्षक है। यहाँ पर वो संरक्षक, सामाजिक व्यवस्था का संरक्षक दैवी आधार पर राजा को ही बताते हैं, दैवी उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि राजा जो है वो सामाजिक व्यवस्था का संरक्षण करेगा। कौटिल्य के अंतर्गत तो वो बताते हैं कि राजा कानून का, मतलब समाज व्यवस्था का कानून का संरक्षक है, मतलब वो समाज का राजा समाज व्यवस्था का कानून का संरक्षक है। वहीं ये भी कानून का, ये तो कानून का संरक्षक बताता है। वहीं जब हम लोग बौद्ध परंपरा की बात करते हैं तो इसमें राजा जो है वो खुद ही कानून बनाएगा। राजा ही क्या है? कानून बनाएगा। तो वो निर्माता और संरक्षक दोनों हो जाता है। निर्माता और संरक्षक दोनों हो जाता है। ठीक, अर्थात इस प्रकार से हम लोगों ने तीनों जो बौद्ध परंपरा है और मनु, कौटिल्य, इन सभी का तुलनात्मक अध्ययन किए कि उसके अंतर्गत क्या विचार प्रस्तुत किया गया है और इसके अंतर्गत क्या विचार प्रस्तुत किया है। यह आशा करते हैं कि आप लोगों को ये तुलना, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इन सभी विचारकों को पढ़ लिया था, तो इनके तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात इनके विचारों को समझने में एकदम क्लैरिटी हो गई होगी। और इस प्रकार से यहीं पर जो अगाना स्तुति के सभी विचार थे वो समाप्त होते हैं। और अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थिंकर के साथ। और आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और धन्यवाद।